तो आज के वीडियो में 365 डेज टू द वेडिंग सीजन 1 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ताकुया और हिरोमी को देखते। हिरोमी ताकुआ को कहता है, मास्टर मैं आपसे मैरिज और स्ट्राप के बारे में बात करना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैरिज की बात आता है तो मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। काओरी को मुझ पर बहुत भरोसा था, पर मैंने उसकी भरोसा को तोड़ दिया है और अब मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। और वो रोने लगते हैं। ताकुआ कहता है, नहीं हिरोमी, तुम सच में कमाल की हो, क्योंकि मैंने होंजो जी को कभी इतना ध्यान से नहीं देखा। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम होंजो जी को देखते, जो ताकुआ को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कल रात उस घटना के बाद वो उसे कैसे कॉल करेगा। तभी वहाँ पर उमियामा दौड़ के आता है और कहती है, मैंने पिछले रात ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। होंजो जी कहती है, तुम्हें एग्जैक्टली कितना याद है कल रात के बारे में? उमियामा कहते हैं, मैंने तो बस 3 ड्रिंक पिया था। होंजो जी कहता है, इतने में ही तुम बेहोश हो गए? होंजो जी कहती है, मैं डिसीजन लेने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगी। तभी उमियामा कहती है, क्या तुम मेरे स्टूडियो में ग्लास बनाने की कोशिश करना चाहोगे? तुम एक बार आके ट्राई कर सकते हो, जिससे तुम्हारा सब टेंशन या प्रॉब्लम गायब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंजो जी उमियामा के स्टूडियो में आती है। उमियामा उसे वेलकम करती है। होंजो जी कहती है कि मैंने पहले कभी भी ग्लास बनाने की काम नहीं किया है। उमियामा कहती है, डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगी। और वो एक लड़की को दिखाकर कहता है कि ये मेरा मेंटर है। वो लड़की कहता है, मेरा नाम है होशिहा। अब होंजो जी उन लोगों की काम को देखकर कहती है, सच में तुम लोगों की काम बहुत ब्यूटीफुल है। तभी उमियामा कहता है, होंजो जी तुम भी ये कर सकती हो। अब ये दोनों ग्लास बनाने की काम स्टार्ट करती है। उमियामा कहती है कि ग्लास को पहले 1300 डिग्री सेल्सियस में गर्म करना होता है, तो ये डेंजरस पार्ट को मैं करती हूँ। उसके बाद उमियामा होंजो जी को कहती है, अब इसके अंदर तुम फूंक मारो, जिससे ग्लास को शेप मिलेगा। अब एक काम करने के बाद होंजो जी को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है और वो दोनों मिलकर एक खूबसूरत सा ग्लास बनाती है। इस खूबसूरत से ग्लास को उमियामा उसकी मेंटर होशी को दिखाता है। होशी कहता है, ये बहुत ही खूबसूरत बना है। उमियामा अब होंजो जी को कहती है कि मैं इस ग्लास को तुम्हारे घर पर डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। होंजो जी वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए वो फ़ोन पर रित्सु का मैसेज देखती है, और जहाँ पर रित्सु ने कल मिलने के लिए होंजो जी को पूछ रही थी। होंजो जी रिप्लाई में नेक्स्ट संडे इवनिंग को मिलने का डिसाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में होंजो जी तैयार होकर घर से निकल जाती है। तभी उसके पैर पर चोट लगता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंजो जी एक कैफ़े पर बैठी थी और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी वहाँ पर आती है और वो होंजो जी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आई थी। अब उसकी मॉम फिर से उसे फ्यूचर के गोल के बारे में ज्ञान देने लगती है। होंजो जी मन में कहता है कि मॉम हमेशा की तरह वो मुझे खुद के जैसे बनने के लिए बोल रही है। तभी होंजो जी कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया है। उसकी मॉम अब कहती है कि आखिरकार ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तो तुम खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। और वो अभी कहती है कि तुम्हें ज़िंदगी में एक गोल सेट करना चाहिए, ना कि कोई सपना जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो मेरे तरह। होंजो जी मन में सोचता है, सच में मॉम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, पर मैं उनके तरह कभी नहीं बन पाऊंगा। तभी उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम शादी नहीं करोगे? इस पर होंजो जी थोड़ा सा शॉक होता है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा था तुम्हारे मन में ऑलरेडी कोई है, क्योंकि मैंने अपने मैरिज को ठीक से नहीं निभा पाया, जिसके कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई थी। और उसकी मॉम उसे कहता है कि तुम अपने पार्टनर चुनने में कोई गलती मत करना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकुया होंजो जी को कॉल कर रहा था, पर वो नहीं उठा रहा था। ताकुया कहता है कि अगर मैं ऐसे ही उसे कॉल करता रहूँगा तो ये थोड़ा सा एनोइंग हो जाएगा, और वो फर्श पर लेट जाता है। तभी उसकी फ़ोन में एक कॉल आता है और वो जंप मार के उठकर उसे रिसीव करता है, लेकिन ये कॉल उसके पेट डॉग का डॉक्टर का होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि होंजो जी का मॉम वहाँ से चला गया है और होंजो जी अब अपने फ़ोन को चेक करता है, देखता है कि ताकुआ ने उसे बहुत बार कॉल किया है, पर होंजो जी को समझ में नहीं आ रहा था वो ताकुआ को कॉल करके क्या रिप्लाई दे, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो अभी भी उससे उभर नहीं पा रहा है। कि पास्ट में एक लड़का ने उसे मैसेज करके उससे मिलने के लिए बोला था, जिसके कारण वो खुद को 3 दिन तक घर के अंदर बंद कर लिया था। होंजो जी अब फाइनली डिसाइड करता है कि वो ताकुआ के घर पर जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंजो जी ताकुआ के घर पर जाता है, जहाँ पर ताकुआ उसे देखकर शॉक हो जाता है
और अब हंजो जी ताकुआ को डायरेक्टली पूछता है क्या हम दोनों डेट करने चले। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब मार के भी जाना, और अगर इसको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ आप लोग।